दिख रही है ना शानदार। ये कड़ी नहीं है दोस्तों, ये है हरे चने की आमटी, हरे चने का निमोना। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है और इसमें अब मैं थोड़ी सी अगर हम धनिया पत्ती मिला देते हैं तो फिर ये इसका वाव, फिर ये देखिए ये क्या शानदार जानदार हो जाता है। तो चलिए आज हम यही बनाने वाले हैं और अब वीडियो फुल देखिएगा। पता नहीं मुझे मैं कब क्या बोल देती हूँ, तो इसकी फिर गारंटी मुझे नहीं है कि आपने ये नहीं बोला वो नहीं बोला कैसे बताया। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही बनाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, सुधा मिश्रा की रेसिपी एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आप कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि सीज़न शुरू हो गया ठंडियों का, और ठंडियों के सीज़न में चने की बहुत सारी चीज़ें, बहुत रेसिपी आती हैं। जैसे कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया कि ठंडियाँ मतलब भर भर के सब्जियों का सीज़न होता है। इसमें एक बहुत अच्छी सोची थी चना, चने की पत्ती, चने का फल, चने के भी मतलब चने के बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। वैसे भी चने को आपको पता हो या नहीं, मैं बताना चाहूँगी कि चने को 56 प्रकार कहा जाता है। 56 प्रकार मतलब 56 रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है। तब अगर 56 रेसिपीज़ बन सकती हैं तो हमारे आज के टाइम पे तो हम कुछ भी इनोवेट करते रहते हैं और उसमें हम पता नहीं कितनी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं हम हरे चने की सब्जी मेरे स्टाइल में। और वैसे कहा जाए तो हमारे यूपी की भाषा में से निमोना कहा जाता है। तो हम बनाते हैं पहला चना सीजन का और हरा चना। तो पहले सीजन में एक मतलब वो दिमाग में भरा रहता है। चलिए बनाते हैं। रसोई में आ चुके हैं और ये रखा हरा चना। इसे मैंने रात में ही छील कर रख लिया हुआ था क्योंकि इसे बहुत टाइम लगता है। अगर किसी चीज़ में टाइम लगता है चने में तो चने को छीलने में लगता है। तो इसके मैंने दाने निकाल के रखे और इसे मैंने पिछले 1 घंटे से पानी में डाल दिया था। रात में मैंने डालना नहीं था तो देखिए कुछ कुछ ऐसे काले काले हो गए हैं। तो ये ना हो इसके लिए इसमें पानी डाल देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि निमोना बनाते समय हम ऐसे इसको निकालते हैं ना तो इसके छिलके निकल जाने चाहिए। तो ये छिलके निकालने के लिए इसे पानी में डालना होता है। तो ये हो गया हमारा चना। और चने में डलने वाली चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें प्याज डलेगी, लहसुन डलेगा, टमाटर डलेगा और डलेगा इसमें हरी मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ती। धनिया पत्ती मैंने अलग से काट कर रख लिया है। तो चलिए बनाते हैं। वैसे तो चने के दानों को छीलकर इस तरह से अलग निकाल कर इसका ये निकाल कर और ये छिलका अलग कर देते हैं बनाते समय, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं सीधे सीधे चने को, क्योंकि पहला सीजन का है, ये तो कच्चे भी वैसे भी हरे अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही बनाने वाली हूँ। और इसको सबसे पहले हम जा रहे हैं पीसने। पीसते समय हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं कच्चे लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दो। डाल देंगे 2 मिर्चियाँ और थोड़ी सी अदरक, बहुत थोड़ी सी डालना क्योंकि बाद में हमें डालना है। तो इतनी चीज़ें हम डाल देंगे और अब इसे हम पीस लेते हैं। तो ये हमारा पिस गया है, देखिए चना पिस चुका है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी बर्तन में दूसरे। और इसी मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे टमाटर को। तो बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो हमें पीस ही लेना है। तो बस इसे कुछ टुकड़े करके, ये बहुत बड़ा एक टमाटर है तो मैंने एक ही लिया हुआ है। तो टमाटर हमारा पिस गया है और अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ, इसे वो टमाटर को। देखिए ये, अब इसे भी हम साइड में करते हैं और इसी जार में हम पीस लेंगे 2-3 मिर्चियाँ। आप जैसा खाते हो उस हिसाब से। थोड़े से लहसुन, मैंने 8-10 कली ले लिया है थोड़े के नाम पर, क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं इसलिए। आप कम खाते हो तो थोड़े से लीजिए, नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अदरक, प्याज। प्याज बहुत छोटी है तो उसको मैं 2 भी नहीं 1.5 कर दे रही हूँ। बाकी हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसे पीस लेते हैं। इसके साथ ही हमें जीरा भी इसमें ऐड कर देना है और अब पीस लेना। तो अब हमारा देखिए अदरक लहसुन भी पिस गया है
और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, या आप इसी में रखे रहने दीजिए, सीधे भी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो लीजिए कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और अब हम इसमें डालते हैं तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा डलेगा, जितना हम डालते हैं सब्जियों में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें चने को भूंजना है, हरे चने को भूंजना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा। और जब तक हमारा तेल हो रहा है, हमने तैयारी कर रखी है वैसे तो, इसमें हम थोड़ा सा मेथी डाल कर देखेंगे। अगर हमारी मेथी चटक रही है तो तेल हो गया है। ये देखिए अभी ऊपर नहीं आ रही है पर हो गया है तेल। अब हम इसमें मेथी डाल देते हैं। क्या मेथी ज़रूर डालिए। मेथी ये सारी जो पित्त होती, बात होती, ये सब मारने के काम में आता। कुछ लोगों को मेथी पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वाहट होती है। फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो मेथी का प्रयोग खाने में ज़रूर रखिए। 2-4 दाने ही डालिए, उससे उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी आदत मेथी अच्छी लगने लगेगी, पर उसका प्रयोग ज़रूर करिए। तो सबसे पहले मैंने देखिए मेथी डाल दिया है। अब उसमें ही मैं डाल दूँगी जीरा। ये एक्चुअल हमने बनाया हुआ है पेस्ट भी, लेकिन हमें अलग से भी थोड़ा थोड़ा सा इसे डालना है। अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन कटे हुए। पिसे हुए हमारे अलग हैं और ये कटे हुए अलग हैं। इसमें ही हम डाल दे रहे हैं ये प्याज। पर अब डाल दे रही हूँ मैं हल्दी। मैं अभी इसमें लाल मिर्ची का प्रयोग नहीं करूँगी क्योंकि चने की भाजी वैसे में हरी मिर्ची डली हुई है। और अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें टमाटर, कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। और अब मैं डालूँगी जो मसाला हमने पीस के रखा है। इसे मैंने पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये जल जाता। तो अब इसे हम डालेंगे तो इसकी थोड़ी थोड़ी सी बढ़िया जो भीनी भीनी सी महक और खुशबू रहती है वो पता चलता रहेगा और जलेगा भी नहीं। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब हमारी प्याज वगैरह अच्छे से हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने पीस रखा था, उसे भी इसी में मिला देंगे। इसे भी थोड़ा सा अच्छे से एक बार हमने थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भून लेना ताकि ये मिल जाए। वैसे तो हमारा सारा मसाला भुना हुआ था। ये वाला टमाटर थोड़ा सा पिसा हुआ है तो बहुत टाइम लगाना नहीं है। बस ये देखिए एक ये भुनना शुरू हो गया और ये हो गया। और अब इस सिचुएशन में हमें डाल देना है, बस इतने भुनने पर ये हमें डाल देना है अपना चना, पिसा हुआ चना, हरा चना। और अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है। ये कम से कम मतलब मैं बहुत थोड़ा बताऊं तो ये अभी मतलब 3-4 मिनट तो लगेगा इसे भूनने में। तो चलिए इसे हम खूब भून लेते हैं। बस इसे चलाते जाना है और भूनते जाना है। जब ये भून जाएगा तो ये तेल छोड़ने लगेगा। अभी तो ये मसाले का तेल है, ये पूरा सोख कर लेगा। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेगा। तो इसे हम ऐसे भूनते जाएंगे, छोड़ना नहीं है। आप छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई में लगने लगेगा। मेरी कढ़ाई में इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि लगातार मैं इसी में सब्जियां बनाती हूँ, फिर भी लग रहा है। ये देखिए लग रहा है ना, ये देखिए। आप इसे छोड़िए नहीं, इसे चलाते रहिए। तो ये लीजिए हमारा देखिए भुन गया है चना और इसमें से ये तेल छोड़ना शुरू किया। ये कढ़ाई में से छोड़ना शुरू कर दिया है तेल। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अब ये हमारा मसाला पूरा भून के तैयार हो गया। अब इसमें हमें पानी मिलाना है। पानी आप पतला बनाना है तो आप बहुत सारा पानी डालिए और नहीं तो थोड़ा। ये पानी मैं डाल रही हूँ जितने बर्तनों को इस्तेमाल किया था, मसाले, टमाटर, प्याज, वो सारा मिक्सर वगैरह का सब, वो सब मिला के मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ। तो लीजिए ये देखिए मेरी बढ़िया आमटी तैयार हो गई है। ना बहुत पतली है और ना ही बहुत गाढ़ी है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें जब तक ये उबाल आती है, ये उबलने वाली है, तो इसमें हम डालेंगे नमक। नमक में बहुत ज़्यादा चने में बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, सॉरी। मतलब आप अंदाज कर डालिए, थोड़ा कम डालेंगे तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया तो पूरी की पूरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए चना में नमक थोड़ा कम ही डालिए।
टंग मिस्टेक हो रही है। थोड़ी सी सूखी धनिया डालना है तो डाल दीजिए, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी परफेक्ट है सब्ज़ी। और देखिए इसमें मैंने कोई भी गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची और जीरा। मसाले के नाम पर इसमें सिर्फ मेथी और जीरा डाला है। तो आप भी बनाइए इसी तरह से आमटी। हाँ, एक चीज़ बता रही, महाराष्ट्र में हमारे इसे आमटी कहा जाता है, यूपी में निमोना कहा जाता है। कॉमन हम चने की, हरे चने की सब्ज़ी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सब्ज़ी आपने मेरा स्टाइल और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये पक ही चुका है, ये उबल रहा है, ये देखिए अभी अभी बहुत ही गाढ़ा होगा। एक चीज़ और बता दूं कि चने की चीज़ों में जैसे बेसन में हम पानी बहुत समाता है, वैसे हरे इसमें भी ये गाढ़ी होगी। तो आपको अगर पतला बनाना है चावल में खाने में, और कई बार क्या होता है हमारे यहाँ जो मतलब तुअर की आमटी बनती है वो पतली बनाई जाती है, तो उसको आपको पतला रखना है तो आप इसमें भरपूर पानी डालिए, ये सोख लेगा। और अगर गाढ़ी बनाना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा है वैसा हो रही है, वो अपने आप गाढ़ी होती चली जाइएगा। तो ज़रूर बनाइए मेरे स्टाइल से। थैंक यू।